और भय के लिए बहुत अच्छी कामनाएं की। दो तीन बातों को लेकर के सबसे पहले तो मैं जो हमारे उपस्थित इस सुनने को प्रणाम करता हूँ। पूज्य जी जो हमारे पूर्वज बैठे हुए हैं, अपनी तीसरी पीढ़ी के लोग उनको प्रणाम करता हूँ। दोनों परिवारों की ओर से पधारे हुए समस्त अतिथियों का मैं, परिवारिक जनों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ और साथ साथ ये निवेदन करता हूँ, हमारे 16 संस्कारों में से एक संस्कार होता है विवाह का, उसके पूर्व का एक संस्कार है। तो इसे सिर्फ हम ये न मान के चले कि आमोद प्रमोद का है। आमोद प्रमोद उत्सव और महोत्सव ये सब बहुत अच्छे होते हैं, किंतु ये हमें निश्चित रूप से ध्यान में रखना चाहिए कि आज हमारा बेटा गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहा है। हमारे इष्ट लोगों का, हमारे पूर्वजों का जो आप ऊपर से देख रहे हैं, हमारे वंश की वेद कैसे प्रफुल्लित हो रही है, कैसे आगे बढ़ रही है, उन्हें बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। ऐसे परिवेश में मैं इन दोनों वर्गों के लिए कह सकते हैं ऋग्वेद की प्रार्थनाओं के साथ में आशीष देने का प्रयास करता हूँ। जीवेम शरदाशतम, शून्यम शरदाशतम, प्रभवम शरदाशतम, पश्चाम शरदाशतम, दीनांशाम शरदाशतम। हे प्रभु, हमारा बेटा और हमारी बेटी शतायु हो में 100 वर्षों तक अपने नेत्रों से आपकी छवि का अवलोकन करते रहे, 100 वर्षों तक अपने कानों से आपके नाम का स्मरण करते रहे, 100 वर्षों तक अपनी जीवा से आपके नाम का गुणगान करते रहे। और हे प्रभु, यदि इससे कभी भी आयु प्राप्त हुए तो ये इसी अवस्था में रहे। और श्यामचंद्र की आगे के कार्यक्रम को आप देखिए, आनंद लीजिए और अवसर मिलेगा तो मैं बताऊंगा कि वर के और बेटी के दोनों के माता पिता जो होते हैं ना, वो पैर क्यों पूजते हैं। हमने बहुत बार देखा है कि जब शादी विवाह होता है तो पिता सभी लोग आकर के कन्या को वर के पैर पूजते, जबकि उनके कई बार पिता के आयु के लोग होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? और दोबारा कभी कोई पैर नहीं छूता ससुर अपने दामाद के, कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? एक ही बार क्यों छूता है? उसका सबसे बड़ा हेतु ये होता है कि इस तरह लक्ष्मी और नारायण के रूप में ये होते हैं, तो लक्ष्मी और नारायण की पूजा की जाती है, इसलिए उनके पद पखारे जाते हैं, उनके जड़ स्पर्श किए जाते हैं। कभी हम जैसे लोगों को ये बताया नहीं गया, हमने जीवन में अपने देवतुल्य ससुर के कभी पैर छुए नहीं, सासू मां के कभी पैर छुए नहीं। इसको समझना चाहिए, इसमें कोई मान सम्मान और अपमान जैसे शब्दों का संयोजन नहीं करना चाहिए। जो पिता है वो बहुत बड़ा है, जो माता है वो बहुत बड़ी है। इसलिए एक बार ट्रांसफर से वो करते हैं, पैर पकड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, तो जाते हैं। ये न समझे कि लोग मेरे पैर छू के तब मानो, दोबारा मेरे सम्मान भी करो। अभिवादनशीलस्य वर्धन्ते चत्वारि आयु विद्या यशोबलम। अगर हम प्रणाम करते हैं तो 4 चीजें हमें स्वतः ही मिल जाती हैं, ये सब हम जानते हैं। इसलिए सदैव प्रणाम करें, आशीष लें और हम सब आशीष दें कि हमारे वर वधू जीवन में आगे बढ़े और इसी तरीके से उत्तरोत्तर हमारे वंश की वृद्धि होती रहे। बहुत